वैसे मैंने आज तक 2 या से 3 वीडियो बना चुका हूँ कि एसजीपीए और सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी बना रखा है, जैसे आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, केके यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बी फार्मा के स्टूडेंट हैं या बी फार्म के स्टूडेंट हैं, उनके कोर्स में एसजीपीए और सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्जामिनेशन रूल्स रेगुलेशन होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है। कुछ यूनिवर्सिटी एक कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम यूज करती हैं, कुछ अपना ग्रेडिंग सिस्टम यूज करती हैं। प्रोसीजर सबका एक होता है, लेकिन हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सिटी अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना ग्रेडिंग सिस्टम बनाती है, एसजीपीए सीजीपीए कैलकुलेट करती है। बट इन केस ऑफ बी फार्मा या बी फार्म, यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है वो बेसिकली पीसीआई का ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है। पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए मस्ट है कि जो पीसीआई ने ग्रेडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है बी फार्मा के केस में, उसी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करें। उस केस में यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया अलग होता है, अटेंडेंस क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन अगर हम पीसीआई की बात करें तो पीसीआई के केस में मीन्स बी फार्मा के केस में 50% मार्क्स चाहिए किसी भी स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट पास करने के लिए, और 80% अटेंडेंस होना चाहिए एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। ये तो बेसिक रूल है पीसीआई की। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का, कि पीसीआई में ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा फॉलो होता है। तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली आप देख सकते हैं सीट, ये हमारा पीसीआई का स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम है। पहला कॉलम है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, दूसरा है लेटर ग्रेड, तीसरा है ग्रेड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है 90 to 100 मीन्स लेटर ग्रेड O, ग्रेड पॉइंट 10, दैट परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है 80 to 89.99, उसमें ग्रेड A मिलती है, उसका ग्रेड पॉइंट होता है 9। 70 to 79.99, उसमें होता है B, ग्रेड पॉइंट होता है 8, जो कि गुड कहलाता है। 60 to 69.99, ग्रेड विल बी C, ग्रेड पॉइंट विल बी 7, दैट इज फेयर। एंड 50 to 59.99, दैट इज D ग्रेड, एंड ग्रेड पॉइंट इज 6, दैट इज कॉल्ड एवरेज। अगर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 50 से कम है, दैट विल बी कंसिडर एज ए फेल। तो ये बेसिकली हमारा पीसीआई का ग्रेडिंग सिस्टम है। तो जब भी किसी बी फार्मा के स्टूडेंट का एसजीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करना है तो यही ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है सीजीपीए अगर आपका 7.50 से ऊपर है देन दैट विल बी फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। 6 से 7.49 दैट इज फर्स्ट क्लास, एंड 5 to 5.99 दैट इज सेकेंड क्लास। तो अब बात करते हैं हम एसजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हमें एसजीपीए कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए। एक तो हमारा हो गया सब्जेक्ट डिटेल, ओके, अब जैसे सब्जेक्ट नेम ले लिया आपने। उसके बाद आ गया क्रेडिट। क्रेडिट हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली क्रेडिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हो गया मार्क्स ऑब्टेंड, स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। उसके बाद आ गया ग्रेड, यहाँ हो गया ग्रेड पॉइंट, और यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया क्रेडिट पॉइंट। ओके, हमने 3 सब्जेक्ट का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट ए है, सेकेंड बी है, थर्ड सी है, फोर्थ डी है। ए का क्रेडिट है 4, बी का क्रेडिट है 3, इसका है 3 और इसका है 2। ये सब्जेक्ट नाम हम AX, BX, CX, DX कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ग्रेड पॉइंट से। ओके, उसके बाद मान लीजिए इसमें मार्क्स ऑब्टेन हो गए हमारा 89, इसमें 91, इसमें 76 और इसमें है 55। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर बच्चा 89 स्कोर करता है तो उसका ग्रेड क्या होगा। तो देखिए 89 इस रेंज में होगा तो ये हो जाएगा A और उसका ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 9।
उसके बाद आता है 91 मीन्स 90 to 100, ये हो जाएगा ओ ग्रेड, ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 10। 76 देखते हैं तो 70 से लेकर 79.99, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा 8। 55 की बात करें तो ये हमारा सबसे लास्ट वाली रेंज है 50 to 59.99, डैट विल बी डी और ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 6। अब क्रेडिट पॉइंट का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लाई इनटू ग्रेड पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारा 30, 24 और ये हो जाएगा 12। अब हम निकाल लेंगे इसका टोटल, ये हो जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट, इसको ऐड करते हैं 102। ओके, टोटल क्रेडिट हमारा कितना है 12। तो SGPA का फॉर्मूला क्या होता है, SGPA इक्वल टू टोटल क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। तो क्रेडिट पॉइंट हो गया 102 और आपका क्रेडिट हो गया 12, तो ये हो जाएगा 5.0, तो ये हो गया हमारा SGPA। तो इस तरह से कोई भी B.Pharma का स्टूडेंट अपने मार्क्स के बेसिस पे अपना वो SGPA कैलकुलेट कर सकता है। अब देखिए CGPA की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए एक फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर है। ओके, सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट का SGPA था 7.50 और इसमें टोटल क्रेडिट था 20। सेकेंड में आ गया मान लीजिए 6.25 और इसमें टोटल क्रेडिट था 20। तो अगर आपको CGPA निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इंटू क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर प्लस SGPA ऑफ सेकेंड सेमेस्टर इंटू क्रेडिट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट, सेकेंड सेमेस्टर का क्रेडिट। मीन्स यहाँ पर हम टोटल क्रेडिट की बात कर रहे हैं। ओके, एंड सो ऑन, जितने भी सेमेस्टर का आपको निकालना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 20 प्लस 6.25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा तो ये 50 और ये हो जाएगा लगभग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 डिवाइडेड बाई 40, तो इसको हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 275 बाई 40, तो ये हो जाएगा 48 64, तो ये हो जाएगा SGP हो जाएगा, आपका CGP हो जाएगा 6.87। तो ये बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी B.Pharma स्टूडेंट के लिए कि SGPA CGPA कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले B.Pharma स्टूडेंट को उसका ग्रेडिंग सिस्टम पता होना चाहिए कि जो कि PCI का ग्रेडिंग सिस्टम है वही स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम है और वही हमेशा फॉलो होगा और वही हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, क्योंकि इस केस में जो यूनिवर्सिटी का अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ये बेसिकली PCI का स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम है 90 to 100 O ग्रेड 10 ग्रेड पॉइंट, 82 to 89.99 A ग्रेड ग्रेड पॉइंट 9 है, फिर 70 to 79.99 B ग्रेड 8, 60 to 69.99 C ग्रेड 7, 50 to 59.99 D ग्रेड 6 एंड लेस देन 50 इक्वल टू 0। और ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है 7.50 एंड अबव है तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, 6 to 7.49 फर्स्ट क्लास, 5 to 5.99 सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है। और ये हमने एक सेट ऑफ एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं AX1 BX1 CX1 DX3 और इनके एक क्रेडिट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम SGPA CGPA की बात करते हैं तो बिना क्रेडिट के हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसी से हमारा क्रेडिट पॉइंट निकलता है।
ये बच्चे ने किसी ने स्कोर किया है 89, 91, 76, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा मार्क्स किस रेंज में पड़ रहा है, उसके अनुसार हमें ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा। जैसे आपको ग्रेड मिल गया तो हमें ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा। ग्रेड पॉइंट मिलने के बाद हम क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं। तो एसजीपीए का फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पे 102 हो गया हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट, 12 हो गया टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने एसजीपीए निकाल लिया टोटल क्रेडिट पॉइंट बाय टोटल क्रेडिट, दैट विल बी 8.50। अब वैसे ही सिमिलरली हम सीजीपीए निकाल देते हैं। सीजीपीए का फॉर्मूला होता है एसजीपीए फर्स्ट गुड क्रेडिट 1 प्लस एसजीपीए 2 इंटू क्रेडिट 2 बाई टोटल क्रेडिट प्लस 1 3 एज सो ऑन। तो यहाँ पर हमने 2 सेमेस्टर का आपको निकाल के दिखाया है। तो इस तरह से हम बीफार्मा स्टूडेंट खुद से भी अपना एसजीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।